नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। शनिवार को ही ग्राम फुलखेड़ा करोट में लूट। ग्राम फुलखेड़ा में मोहन बाई पति राम प्रसाद उम्र 62 वर्ष अपने खेत पर काम कर रही थी। तभी दो युवक मोटरसाइकिल से रुके और एक युवक पानी पीने का बहाना बनाकर मोहन बाई के पास जाकर मोहन बाई को धक्का लगाकर गिरा दिया और कान की बालियां खींचकर महिला के विरोध करने पर लात घूंसों से मारपीट कर लहूलुहान कर लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। थाना प्रभारी निरीक्षक हरीश मालवीय ने मामले की गंभीरता को लेते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाकर अपराधियों को कुछ ही घंटों में पकड़ लिया। आरोपी श्यामनाथ पिता मन्नानाथ जाति कालवेलिया निवासी सेमली दीवान गरोट जिला मंदसौर, राजेंद्र उइके पिता कथकू उइके निवासी धनोरा थाना धनोरा जिला सिवनी को पकड़कर सलाखों के पीछे किया है। आरोपियों को पकड़ने में हरीश मालवीय और उनकी टीम का सराहनीय योगदान रहा। 17 तारीख को थाना गरोट पर एक फरियाद दिया है। मोहन बाई पति राम प्रसाद जाति मेघवाल 62 वर्ष निवासी फूलखेड़ा थाना गरोट ने एक रिपोर्ट करी थी कि मेरे साथ, मैं अपने खेत पर काम कर रही थी फूलखेड़ा में, वहाँ पर मेरे साथ दो लोगों ने लूटपाट करी और उसके कानों के कुंडल जो थे वो उसको खींच करके लेके गए। इससे उसके कान भी फट गए और भी उसके साथ मारपीट करी। तो उन्होंने जैसा हुलिया बताया था उस आधार पर हमने उन आरोपियों की तलाश करना चालू की। अपने मुखबिरों से भी सूचना प्राप्त की, सीसीटीवी कैमरा भी खंगाले गए। तो उस बेसिस पे हमने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें प्रमुख आरोपी श्यामनाथ पिता मन्नानाथ जाति नाथ कालवेलिया उम्र 35 साल निवासी ग्राम सेमली दीवान और दूसरा आरोपी है राजेंद्र उइके पिता कथकू उइके उम्र 44 साल निवासी धनोरा थाना धनोरा को हमने गिरफ्तार कर लिया है। और जो कानों के मोहन बाई के कानों के कुंडल जो लूट करके ले गए थे वो भी हमने रिकवर कर लिए हैं। और घटना में जो बाइक यूज़ की गई थी वो बाइक भी हमने रिकवर कर ली है और एक मोबाइल फ़ोन और पर्स भी हमने जब्त किया। सर, इसके अलावा और कोई और कुछ नहीं, इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। इनको न्यायालय में हम पेश कर दिया। सर, इसमें और भी आपराधिक मामले अभी ऐसी कोई इनके खिलाफ और आपराधिक मामले नहीं मिले हैं, हम और इसकी तलाश कर रहे हैं। सर, पुलिस टीम के ऊपर भी शायद इनको पकड़ने गए तब इनने हमला करने की कोशिश करी, ऐसा सुनने में आया सर। नहीं, हमला तो नहीं, पर कुछ महिलाओं को आगे करके रेजिस्टेंस करने की इन्होंने कोशिश करी थी, पर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, हमला टाइप की कोई बात नहीं। सर, घटना के कितने घंटे बाद सर ये पकड़ में आया सर? कितनी देर पकड़ में आया सर? इनको हमने आज ही गिरफ्तार किया है, लगभग 2-3 बजे के लगभग हमने गिरफ्तार किया है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है भैया। आईएएस संतोष वर्मा ने समस्त ब्राह्मण बेटियों का अपमान किया। आज तक उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उसने हर घर में संतोष वर्मा पैदा होने की बात कही। उसने माननीय उच्च न्यायालय पर भी आरोप लगाए, फिर भी उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अब फूल सिंह बरैया ने भी हिंदू बहन बेटियों के बारे में अपमानजनक बात कही। इसके विरोध में सपाक्स पार्टी और कुछ संगठनों के पदाधिकारीगण भोपाल में टीटी नगर थाने के सामने एक दिवसीय अनशन पर बैठे। इस अनशन पर पूर्व आईएएस डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी, राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व आईएएस वीणा घाणेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शुक्ला, राष्ट्रीय महासचिव राधिका खंपरिया, वंदना मिश्रा, प्रीति तिवारी आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इसके अतिरिक्त अनशन में एके दीक्षित, राहुल राजपूत, अभय जैन, भूपेंद्र द्विवेदी, पीके मिश्रा, शुभकर्ण पांडे, विजय झा, राघवेंद्र मिश्रा, जय कुमार शर्मा, ऋषि मिश्रा, अनिल शर्मा, सतीश समेटे, अजय तिवारी आदि बड़ी संख्या में प्रतिनिधि शामिल हुए। मामला कटनी जिले के बड़ा गांव जयभूले क्रशर का है। बताया जा रहा है कि क्रशर मालिक सुमित्रा बाबू ग्रोवर हैं और इनके द्वारा खनिज की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। गहरी खदानें खोदी जा रही हैं, जिससे किसी प्रकार की फेंसिंग सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, जिससे मवेशियों और आम जनमानस को गिरने का खतरा बना हुआ है। रात दिन बराबर ब्लास्टिंग कार्यवाही जारी है। शासन के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है। ओवरलोड गिट्टी सप्लाई की जा रही है, रॉयल्टी की चोरी की जा रही है। जानकारी लगते ही हमारे स्टेट टुडे न्यूज के संवाददाता मिथिलेश त्रिपाठी अपने कैमरामैन रंजीत सिंह के साथ बड़ा गांव क्रशर पहुंचे। पूरा कवरेज कर खनिज अधिकारी कटनी से फोन पर बात की। खनिज अधिकारी के द्वारा कहा गया कि प्रदूषण विभाग से बात करिए। जब पूरी बात प्रदूषण विभाग पर ही बन जाएगी तो फिर खनिज विभाग किस लिए बैठा हुआ है।
आखिरकार खनिज का काम क्या है, खनिज अपनी जिम्मेदारियों से क्यों हाथ खींच रहा है। इससे प्रतीत होता है कि कटनी जिले के खनिज विभाग के अधिकारियों की मर्जी से ही सब कुछ अवैध कारोबार हो रहा है। बरही से संवाददाता मिथिलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। तहसील श्यामपुर में आज हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में महिला पुरुष सम्मिलित हुए। कलश यात्रा ग्राम के शीतला माता मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार से होते हुए मंडी प्रांगण पहुंची। कलश यात्रा में सभी ग्राम के नागरिकों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। कलश यात्रा में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक सुदेश राय भी शामिल हुए। कलश यात्रा में संत मंदिर के पुजारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संतोष तोमर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। विशेष उद्बोधन तरुण मुरारी बापू ने पंच परिवर्तन करने की हिंदू समाज को आवश्यकता बताई। पहल का उद्देश्य समाज में बदलाव लाना, जिसमें व्यक्तिगत जागरूकता से लेकर सामूहिक शक्ति तक जाना है और इन बदलाव को दैनिक जीवन में शामिल करके भारत को मजबूत, जिम्मेदार और समृद्ध राष्ट्र बनाना है। समाज में समानता, पर्यावरण के अनुकूल पारिवारिक संबंधों को मजबूत करना, राष्ट्रीय चेतना पर आधारित एक आत्मनिर्भर भारतीय जीवन शैली को बढ़ावा देना, जिम्मेदारी, कानून का सम्मान और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करना, तभी हम सफलता हासिल कर पाएंगे। माता पिता के प्रति समर्पित भारत देश की इकलौती सामाजिक संस्था संस्कार सेना द्वारा नववर्ष और श्रव जीवन कुमार अवार्ड 2026 के उपलक्ष्य में लिंक रोड रेड क्रॉस के सामने गुलाब उद्यान भोपाल में समिति की रंगारंग प्रस्तुति के साथ और श्रवण कुमार अवार्ड वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संस्कार सेना के संस्थापक हरभजन जांगड़े की उपस्थिति में भारत के प्रोफेशनल कलाकारों द्वारा संगीत की रंगारंग प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना राष्ट्रीय पुत्र माननीय डॉक्टर सुरेश सिंह सोनगरा द्वारा कार्यक्रम में अपने माता पिता के प्रति समर्पित अपनी भावनाओं का वीडियो प्रदर्शन किया गया। अपनी ओजस्वी भाषा में भारत देश के अलग अलग शहरों से पधारे नागरिकों को संदेश दिया। स्नेह क्रांति न्यूज की रिपोर्टर शर्मिला जैन द्वारा भी अपने माता पिता के प्रति समर्पित अपनी भावनाओं को प्रकट किया। मुख्य रूप से कार्यक्रम संस्कार सेना के हेमंत सोगानी जैन, राष्ट्रीय सचिव अंकित जैन, संस्थापक अटल स्तंभ विनोद कुशवाहा, मीडिया प्रभारी अलका धुर्वे, मुख्य सचिव और बड़ी संख्या में देश के विभिन्न शहरों से महानुभाव कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कोई बात नहीं, आप YouTube पे जाके कभी भी देख लीजिए। मैं आपसे ये विनती करता हूँ, जिस चीज के माँ बाप हैं, भले कोई नहीं और माँ है तो दो, पिता है तो पिता, आज प्रतिज्ञा लो कि उनको घर ले आओ, सबसे पहले उनको बड़े वस्त्र पहनाओ और उनको कुर्सी बिठाओ, अच्छी माला लगाओ, अच्छी थाली सजाओ और कम से कम 3 बार पानी से पैर से पानी पैरों में थाली रखकर नीचे और 3 से 4 अच्छे बड़े साफ करें और फिर 1 लीटर दूध, शुद्ध दूध ले जाए, उनके परम चरणों का उनका वंदन करें, पूजा करें और उनसे अभिषेक करें। मैं वादा करता हूँ उसकी चलावट कीजिए, आप पर जो संकट आ रहा है वो दूर हो जाएगा। और मैं वादा करता हूँ जिस बिजनेस के लिए आप तरस रहे हो, बिजनेस आपका चल पड़ेगा। मैं वादा करता हूँ क्योंकि मेरे जीवन में बहुत छोटा व्यक्ति था, मैं मात्र 10 रुपए लेके आया था इंदौर में, ईश्वर की कृपा 400-500 करोड़ की सीआर की। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।